स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ प्री बोर्ड परीक्षा 2021 क्लास 12 कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र वाणिज्य एवं कला संकाय के लिए मोस्ट आईएमपी प्रश्न लेकर आया हूँ। स्टूडेंट इसके पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया है। सारे क्वेश्चन इन्हीं पर डिपेंड नहीं हो जाना है, आपको अपने से भी एफर्ट करना है और अपने स्तर पर भी तैयारी को जारी रखना है। बोर्ड पेपर में आप लोगों का बहुत कम समय बचा हुआ है। इसी पैटर्न के आधार पर आपके क्वेश्चन पेपर आएगा, तो उस पैटर्न को मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो सबसे पहला है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। दूसरा प्रश्न है, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाता है आपका। तीसरा है, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग। चौथा है, उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं। और पांचवा प्रश्न है, यहाँ पर उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में, व्यापक अर्थव्यवस्था में, आय सिद्धांत में, इनमें से कोई नहीं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 5 रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछे गए हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन को खालिस्तान कहा जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता खालिस्तान वस्तुएं बेचते हैं। सीमांत लागत केवल खालिस्तान लागतों पर निर्भर करती है। सत्य और असत्य बताइए। पहला है आपका, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म कीमत प्राप्तकर्ता होती है। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आरबीआई जनता का बैंक होता है। व्यावसायिक बैंक जनता की जमाएं स्वीकार नहीं करते। उसके बाद एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मोस्ट आईएमपी, एसबीआई का पूर्ण रूप, आरबीआई का पूर्ण रूप। भारत का वृत्ति वर्ष क्या है। बजट के अवयवों को लिखिए। भारत में बजट की अवधि क्या होती है। यहाँ पर सही जोड़ी के 5 प्रश्न दिया गया है। पहला, प्रत्यक्ष कर, व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन, लेनदारी और देनदारी। यहाँ पर अब द और य दिया गया है, उसको आपको मैच करना है। खंडा को खंड ब से मैच करना है यहाँ पर। और हर क्वेश्चन के साथ आपको आंतरिक विकल्प दिया गया है। सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, या फिर आपको कुल उपयोगिता का अर्थ लिखिए। 7वां प्रश्न है, वस्तु की मांग किसके द्वारा की जाती है। ये 7वां प्रश्न है। इसके साथ व्युत्पन्न मांग किसे कहते हैं। 8वां प्रश्न है, कीमत निम्नतम सीमा से आप क्या अभिप्राय है। संतुलन कीमत क्या होता है। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। 10वां प्रश्न है, सरकारी बजट का अर्थ लिखिए, या फिर संतुलित बजट किसे कहते हैं। 11वां प्रश्न है, मांग के नियम के 3 अपवाद लिखिए, या फिर पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 12 है, मांग का नियम चित्र की सहायता से समझाइए, या फिर सामान्य वस्तुएं तथा निम्न कोटि की वस्तुओं को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 13 है, स्थिर लागत किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, या परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। मुद्रा विनिमय का माध्यम है, स्पष्ट कीजिए। मुद्रा विनिमय का माध्यम है, स्पष्ट करना है आपको। मुद्रा के मूल्य संचय कार्य को आपको समझाना है। प्रश्न क्रमांक 15, सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में आपको अंतर लिखना है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 16, उत्पादन फलन पर अवधारणा को आपको समझाना है। कुल लागत तथा सीमांत लागत को समझाइए। राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि को सचित्र स्पष्ट करना है आपको। मुद्रा के महत्व को समझाइए। सरकारी बजट के किन्हीं 4 उद्देश्यों को आपको स्पष्ट करना है। असंतुलित बजट को विस्तार से समझाइए। प्रश्न क्रमांक 20 है आपका, व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 21, विनिमय दर की ब्रेंटन वुड्स प्रणाली को समझाइए। स्थिर विनिमय दर के पक्ष में कोई 4 तर्क दीजिए। प्रश्न क्रमांक आपके पास 23 है, चित्र की सहायता से परिवर्तनशील अनुपातों के नियमों को समझाइए। पूर्ण प्रतियोगिता की 5 विशेषताएं लिखिए, या फिर आपको बाजार मूल्य समान मूल्य में अंतर स्पष्ट कीजिए।
एक द्विश्रेणी अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट आईएमपी प्रश्न। दोहरी गणना से आपका क्या समझते हैं, इसे कैसे दूर किया जा सकता है, एक्सप्लेन करना है आपको अच्छे से। केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है, 5 पॉइंटों पर आपको अच्छे से इसको डिस्क्राइब करना है। मुद्रा की मांग तथा मुद्रा की पूर्ति को विस्तार से आपको स्पष्ट करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब हियर। आपको बहुत ही जल्द इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा यूट्यूब के थ्रू, और साथ ही साथ इसके पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।